Morning students, today we start chapter 2. Before we start chapter 2, thoughts of the day. Always be prepared for the best but always prepare for the worst. हमें हमेशा अच्छे के लिए तैयार रहना चाहिए पर साथ ही साथ बुरे के लिए भी तैयार हो रहना चाहिए. Now come to the chapter. This chapter is tremendous tree. Let's begin. We have seen that animals can take care of themselves. They are capable of extricating themselves from any problems. हम देखते हैं कि जानवर अपनी ध्यान खुद से रख सकते हैं और वो अपने को किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं. In the same way, plants can also look after themselves in a very clever and enthralling way. और इसी तरह से जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो भी अपना ध्यान रख सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही चतुर भी होते हैं और दिलचस्प भी होते हैं. They have involved many strategies that allow them to cope and make the most of the environment they live in. और वो खुद को इस तरह से मतलब स्ट्रेटजी में फंसा देते हैं कि उनके सामने कोई भी परेशानी आए वो उसको आराम से जो है सम्मानपूर्वक अपने अंदर आने की अनुमति दे देते हैं और इन्वायरमेंट के साथ रहना सीख लेते हैं. हैव यू एवर विटनेस्ड द मीन्स एंड वेज बाय विच प्लांट्स टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स? डिस्कस विद योर पार्टनर. क्या आप साक्षी हैं ऐसे किसी तरीके से कि प्लांट्स अपने आप खुद ही अपनी देखभाल कर रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं या और भी कई तरीके से? अगर ऐसे ही कुछ आप जानते हैं तो अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए. नाउ कम टू द अबाउट द ऑथर. ये कहानी लिखी है पारो आनंद ने. ये फेमस ऑथर हैं. पारो आनंद इज द ऑथर ऑफ 18 बुक्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स. पारो आनंद ये बच्चों के लिए 18 किताबें लिख चुके हैं और जवानों के लिए. इनकी जो बुक है उसमें सबसे ज़्यादा लघु कथाएं, नॉवेल और ड्रामा होते हैं. शी इज बाल साहित्य पुरस्कार विनर. इनको बाल साहित्य पुरस्कार मिला है. She has written several fiction titles including Wingless, a fairy wired fairy tale, I am not button chicken and No Guns at my son's funeral. She also conducts creative writing, reading and discussion workshops with teachers and children. उन्होंने समय समय पर टीचर और बच्चों के साथ कई जो है क्रिएटिव थिंग्स की हैं, वर्कशॉप की है जिसमें कि उन्होंने रीडिंग, राइटिंग और डिस्कशन भी किया है. Now come to the chapter. Before starting a chapter, we come to word meaning, hard words. Bewildered, confused, cursed, erratic, not regular, in pattern, अनियमित. Resign, accepting something you do not like. इस्तीफा देना. Scorching, very hot, झुलसाने वाला. Bounty, reward, इनाम. Obsessively, to a degree that makes you feel dislike. अशिष्टता से. Oppressive, hot and humid, दमनकारी या झुलसाने वाला. आइरिडिसेंस, ब्राइट कलर, आनंद काल, जो काफ़ी अच्छे रोचक कलर होते हैं जो देख के हमें अच्छे लगते हैं, वो कलर्स के बारे में बोला गया. फैटलिस्ट, बिलीवर्स ऑफ फेट, आशावादी. स्ट्रेटली, विदाउट कंप्लेनिंग, बिना किसी शिकायत के. बैटर्स, समवन हु बैट्स, जो शर्त लगाते हैं उन्हें बैटर्स हम बोलते हैं. नाउ कम टू द चैप्टर. लेट्स रीड. Now let's read about a tree which makes a courageous and gallant effort to adapt to its environment and survive. चलिए हम आज एक पेड़ के बारे में बात करते हैं जो वातावरण के साथ खुद को उसके अनुकूल अपने आप को साहसिक रूप से ढालने का प्रयास करता है. It was not exactly a rare problem. ये कोई दुर्लभ परेशानी नहीं है. In fact, any Delhi resident who have to agree that it was an unusually familiar one. दिल्ली में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो इस कष्टपूर्ण रूप से उनको आदत है रहने की और इसको अच्छे से पहचानते भी हैं. It is just the timing of the whole thing which left us some besides of course more than a little unwashed behind the ears. यह कई बार होता है कि पूरे दिन में हम हर पर खुद को छोड़ देते हैं और थोड़ा सा जो होता है कि हमारा जो हाथ है कठिन होता है, उसको बाहर निकलना भी जो हमारे कानों ने सुना है उससे भी हम परिचित होते हैं. बट फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम वाज बिफोर यू गेट टू कंफ्यूज टू कैरी ऑन विद माय स्टोरी. सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि समस्या क्या है कहानी आपके सामने बताने से पहले. एक्चुअली व्हाट हैड हैपेंड was that the water supply to our colony that had become not merely erratic. क्या हुआ था, जो वाटर की सप्लाई होती थी, पानी का स्रोत था हमारी कॉलोनी में, वो अब काफ़ी अनियमित हो चुका था. बट स्टेडी एंड डिस्ट्रेसिंगली डिक्रीजिंग, और वो लगातार नियमित रूप से परेशान करने वाला हो गया था, यानी कि कम कम आता था.
For a while, people mopped their hot and bothered brows and resigned themselves to the scorching waterless days ahead. और ये बहुत ही गर्मी का समय था। इन दिनों में लोग क्या करते थे, परेशान हो जाते थे पानी की वजह से और खुद को जो है किसी भी प्रॉब्लम में फंसा सकते थे। और पानी रहित जो ये दिन थे वो बहुत ही हमारे लिए झुलसाने वाले होते थे। एंड दैट आई हैव सेड वॉज नो रेयर इवेंट, और इसमें कुछ भी अद्भुत घटना नहीं थी। द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज ड्रॉप्ड विद लीव्स येलो एट द एजेस लाइक डिकेइंग फॉरगेटन फोटोग्राफ्स। जो ट्रीज की पेड़ों की शाखाएं होती हैं, वो जो पत्ते गिराती हैं, वो कुछ इस तरह से येलोइश हो चुके थे जैसे कि आपकी बीते दिनों की फोटोग्राफ्स। एक्सेप्ट आई मस्ट एड अ ग्लोरियस ग्लोमोहर विच ब्लेज्ड इट्स बाउंटी ऑलमोस्ट ऑब्सेसिवली इन द ऑप्रेसिव हीट। और मैं आपको उस गुलमोहर के पेड़ के बारे में बताना चाहता हूँ जो बहुत ही शानदार तरीके से अपने जो उसके फूल थे वो काफ़ी अच्छे से खिले हुए थे और खिलखिलाते इस जगमगाती हुई गर्मी में खिलखिलाया हुआ अलग से नजर आता था। द रेड ग्लो ऑफ इट्स फ्लावर्स हर्ट द आइज विद देयर इरिडेंस। और जो उसका लाल चमक थी उसके फूलों की, वो हमेशा आंखों को चुभने वाली होती है। इन द मीन टाइम, उसी समय, However, summer witted everything else, और गर्मी ने सब कुछ पिटा दिया था। Birds painted beaks open in a vain attempt to capture stray droplets of moisture। और जो पक्षी थे इस नमी हुई जो आवारा बूंदे थी उसको अपने मुंह में कैप्चर करने के लिए क्या करते थे, अपने जो चोंच थी वो खोल दिया करते थे। तार बर्न थ्रू रबर सोल्ड शूज एंड ब्लिस्टर्ड फीट। और जो तार थी वो जो है जल चुकी होती थी। आपने रबर सोल्स देखे होंगे, और बिविल्डर फीट का मतलब होता है छाले वाले पैर। टू टॉप इट ऑल, ऑफ कोर्स आवर वाटर सप्लाई वाज ग्रेजुअली टर्निंग इनटू अ मेयर ट्रिकल। और जो हमें पानी की आपूर्ति होती थी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बदल रही थी। वी आर बॉर्न फैटलिस्ट, हम सब भाग्यवादी हैं, एंड हैव लर्न टू बियर ऑल हार्डशिप स्टर्टली। और हम सभी को इस कठिनाइयों को सहन करने की आदत है। द ऑपरेसिव हीट हैड effectively sapped us of any stray shreds of rebellion or active protest। और इस दमनकारी गर्मी का जो रूप था, जो उससे हम जो है निकलने के लिए किसी न किसी तरह विद्रोह में आ चुके थे। सो वी awoke dutifully at 4 AM to place empty buckets under taps and urge the precious liquid on, not unlike battles at the horse races। और क्या होता था, अब हमारी ड्यूटी स्टार्ट होती थी। हम सुबह 4 बजे लाइन में लग जाते थे पानी के खाली बाल्टी लिए हुए, और कि किसी ना किसी तरह से वो जो प्रीसियस लिक्विड था, पानी था, हमारी बोतलों, हमारी जो बकेट्स है उसमें भर जाए। और साथ ही साथ हमें ऐसा लगता था जैसे कि यहाँ घोड़ों की रेस लगी हुई है। इट वॉज ओनली व्हेन पीपल गॉट about that we started hearing strange rumors that sounded so unreal to our ears, and recent experience that it was decided that something must be done। और जब हम ये कार्य करते थे तो कई लोग वहाँ से पहले ही आके खड़े हुए होते थे। वो हमें कुछ ऐसी बातें बताते थे जो कि हमें हमारे कानों पर विश्वास नहीं होती थी। और जो हमारा रिसेंट एक्सपीरियंस होता था वो कहीं ना कहीं उसमें विश्वास भी जरूर करता था। और हम लोग डिसाइड करते थे कि जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। द सिटी मैनेजमेंट हैज डन वंडर्स दिस ईयर। जो हमारा शहर प्रबंधन था इस साल उसने कुछ चमत्कार किया। फ्यू पावर कट्स एंड नो वाटर शॉर्टेज। कम पावर कट होंगे और जो है पानी की किल्लत नहीं होगी। वाटर रिलीफ टू हैव एनफ वाटर इन दिस हीट। इस गर्मी से पर्याप्त पानी के लिए राहत है। दिस इज द फर्स्ट ईयर दैट आवर लॉन हैज नॉट बर्नड अप एंड डाइड इन दिस हीट। और यह पहला साल था कि जो है हमारा लॉन था वो गर्मी से जल नहीं रहा था। दैट्स स्टेज वी द रेसिडेंट्स ऑफ सी ब्लॉक थॉट वी सर्टेनली हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। और जैसे ये हमें आश्चर्य हुआ कि जो हम लोग रहते थे सी ब्लॉक्स में, हमने सोचा कि कैसे अचानक हमारे यहाँ पानी की किल्लत हो गई। वेरियस वॉक्स मॉर्निंग इवनिंग्स एंड आफ्टर डिनर कॉन्स्टिट्यूशनल अलॉन्ग विद फेलो रेसिडेंट्स रिवील्ड एंड इवन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट। और साथ में रहने वाले लोगों ने जो है मॉर्निंग को डिनर के टाइम काफ़ी कुछ तथ्य उजागर किए कि पूरी कॉलोनी में सी ब्लॉक में किसी भी घर में पानी नहीं आ रहा था। यहाँ के लोग प्यासे मर रहे थे। इनफैक्ट इट वॉज जस्ट अवर लेंथ फ्रॉम C2 to C12। और ये हमारी गली के C2 से C12 तक के जितने भी घर थे वहाँ पानी नहीं आ रहा था। जस्ट 11 हाउसेज वर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ वाटर। बड़ा ही आश्चर्य था कि सिर्फ 11 घरों में पानी नहीं आ रहा। Well, obviously, the next logical step was to complain to the relevant authorities।
और हमने जो है दूसरा इस कदम उठाया, वो क्या था कि हमें जो है इसके बारे में शिकायत करनी है जो भी वहाँ के अथॉरिटी है, पदाधिकारी हैं। इट टर्न आउट दैट दे वर फॉल्टलेस इन देयर सप्लाईज, और हमें पता चला कि उनकी वहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। बाय दिस टाइम आवर वाटर वॉज डाउन टू द मिनिस्ट ट्रिकल एंड डिक्रीजिंग एवरी डे, इवन आई हैड से एवरी मिनट। और हम कह सकते हैं कि प्रत्येक दिन या प्रत्येक मिनट जो पानी का स्तर था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। द वाटर सप्लाई फोर्स जस्ट हैड टू इन्वेस्टिगेट मोर थॉरली, जो पानी का आपूर्ति करने वाले लोग थे उन्होंने अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना स्टार्ट किया। इट वॉज ऑब्वियस डेट समवन वॉज स्टीलिंग द वाटर इन अवर लेन। उन्होंने सोचा कि हमारी जो गली से कोई पानी चुरा रहा है, बट कैसे और क्यों। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट WHO जो WHO है, ड्यूरीज एंड ट्रेन्स वर डग, उन्होंने क्या किया कि अब गड्ढे खोदने स्टार्ट कर दिए पता लगाने के लिए। नो देयर वाज नो सीपेज, नो ब्रेकेज एनीवेयर, यहाँ पे कोई भी पानी नहीं टपक रहा था और कोई भी ब्रेकेज नहीं था। एट लास्ट देयर वाज ओनली द फर्दर स्टेप्स टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने जो अपनी जांच पड़ताल थी उसे बढ़ाने के लिए क्या किया, फिर से देखना स्टार्ट किया। यस, फाइनली दे मैनेज टू अनअर्थ द वेरी रूट ऑफ अवर प्रॉब्लम, और जैसे ही उन्होंने अंदर तक खोदा तो उनको पता लगा कि ये जो जड़ है वही असली परेशानी है। इट वॉज अमेजिंग साइट टू सी एंड one that I will never forget, a sight which everyone present at the location could not help but admire in spite of the trouble it had caused us all। और यह देखने के लिए कि ये बहुत ही अद्भुत दृश्य है, और हम कैसे भूल सकते हैं कि वो दृश्य जो रोज हम देखते हैं वही हमारी परेशानी की असली वजह भी था और प्रशंसा की भी, कि कैसे वो अपनी परेशानियों से निपट के पानी की अपने लिए पूर्ति करता था। द गुलमोहर दैट आई मेंशन अर्ली ऑन, वही गुलमोहर का पेड़ जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। ट्रस्टेड लाइक द रेस्ट ऑफ अस, वो भी हमारी तरह प्यासा ही था। ओनली दिस वन वॉज नो फैटलिस्ट हु स्ट्रिक्टली बोर आवर हार्डशिप, और वो हमारी तरह भाग्यवादी नहीं है कि जो सारी परेशानियों को आसानी से सहन कर सके। नो इट थर्स्टेड सो इट सेट आउट आफ्टर द वाटर दैट विल नॉट कम इट्स वे, और वो प्यासा था तो उसके रास्ते में जितने भी जो पानी का प्रवाह था उसको अपनी ओर खींचने के लिए उसने अपनी जड़ें आगे बढ़ा दी थी। नो यू विल से that's iodetic and it would be too, I suggested that the tea uprooted itself, went for a merry walk in order to slake its thirst। और क्या हुआ था कि वो इतना बेवकूफ़ नहीं था, अपनी ओर पानी खींचने के लिए उसने अपनी जड़ों को इधर उधर फैला दिया था। बट दैट्स नॉट व्हाट आई एम सजेस्टिंग एट ऑल, मगर ये मैं जो है तो आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ। ऑब्वियसली द ट्री कुड नॉट वॉक, हम जानते हैं कि पेड़ घूम नहीं सकते। सो दैट व्हाट इट डू was to send its probing army its route to venture forth and unearth a water source and bring back essential supplies। वो खुद नहीं चल सकता, इसलिए वो अपनी जड़ों को काफ़ी दूर तक उसने फैलाने के लिए भेज दिया था, जो कि उसकी एक सेना की तरह है, और जो भी पानी का आपूर्ति हो रही थी वो किसी न किसी तरह पानी का स्रोत पाकर पूरा कर रहे थे। ब्यूटीफुली द रूट्स स्ट्रक आउट इन द करेक्ट डायरेक्शन, और अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हुए वो जो जड़ें थी सही डायरेक्शन की तरफ पहुँच गई थी। The root sensed some cool dampness somewhere, जब से जो जड़ थी उन्हें कुछ नमी महसूस हुई। So they made for the supply pipe of our lane, even though I must mention that tree stood a great distance from our pipe, say about 20 to 25 feet away। तो उन्होंने देखा कि जो पानी का पाइप था वो हमारी लेन में काफ़ी दूर था, और जो पेड़ था वो काफ़ी दूर डिस्टेंस में था। और दूर की डिस्टेंस क्या थी, 20 से 25 फीट की दूरी पे। Having got there, however, the roots obviously hit the hard cement on which the pipe was made। तो कैसे जो है वो जड़ें थी उन हार्ड सीमेंट के बने हुए पाइप के पास पहुंच गई। बट दे सेंस्ड वाटर इन देयर, मतलब उन्हें लगा कि इसमें कहीं ना कहीं पानी है। दैट दे सर्टेनली डिड एंड दे वर नॉट अबाउट टू गिव अप द बैटल दैट इजली आइदर, वो जल्दी से हार मानने वालों में नहीं थी। सो दे वाउंड राउंड द पाइप्स इन सर्च ऑफ एन ओपनिंग, तो इसलिए वो पाइप के चारों तरफ लिपट गई। Then down again and down yet again and again and yet again, उससे जो है चारों तरफ कई बार वो लिपटी हुई नजर आई। But there was no opening and nor the barest seepage, वहाँ पे कोई ओपनिंग खुला भी नहीं हुआ और कोई सीपेज टपकना भी उसका नहीं हुआ। And yet the water gurgled and followed so temptingly close but so far inaccessible, पानी बह गया था, बहता हुआ पानी उसके कुछ हद तक करीब पहुँच गया था। But remember the tree was no fatalist, जैसा कि मैंने बताया था कि पेड़ भाग्यवादी नहीं है। It could not let even this seemingly impossible obstacle come between it and its life-saving supply of precious water।
और उनके लिए बिल्कुल भी असंभव नहीं था जो रास्ते में उनकी बाधाएं आई थी उसको हटाकर वो अपने लिए पानी की पूर्ति कर सके। द रूट्स डेवलप फाइन हेयर लाइक्स ऑफ रूट्स फाइनर दैन द फाइनेस्ट ऑफ हेयर। और जो ये हमारी जड़ें हैं वो अपने अंदर भी बहुत ही पतली जड़ें पैदा कर सकती हैं जिससे कि वो जहाँ नहीं पहुँच सकती हैं वहाँ किसी तरह पहुँच सके। आपको पिक्चर में भी यहाँ दिखाया गया है। Hair so fine in fact that it was able to penetrate into a net। और ये जो है बाल थे वो बाल भी नहीं आप कह सकते, जो पतली जड़ें थी वो कहीं ना कहीं किसी तरह से मुड़ के उनके पास पहुंच जाती थी। म्यूजिकल फोर्स ऑफ द सीमेंट पाइप पुशिंग थ्रू द वॉल्स थिकनेस अंटिल एट लास्ट दे सीक द कूल लिक्विड एंड सेट इट बैक टू द केयरफुल पैरेंट। और उसके जो छोटे छोटे हिस्से तक पहुंचना सीमेंट के पाइप के उनके लिए बहुत ही आसान था और किसी तरह वो वहाँ पहुँच के जितना भी लिक्विड था जो उनको चाहिए था वो पी के अपने पेड़ के पास पहुँच जाती थी। द हेयर लाइक रूट्स थ्रस्ट इन एंड formed a finely meshed site that sucked out all the tree needed to grow and glow like the very sun itself। और जो ये जड़ें थी बहुत जो भारती थी और एक बारीकदार छलनी की तरह पेड़ के प्रत्येक हिस्सों में पानी पहुंचाती थी जिससे कि वो पेड़ जो है ग्लो कर सके और जो सन था वो अपना कार्य कर सके। द रेसिडेंट्स, वाटर सप्लाई ऑफिशियल्स एंड हार्बर्स हु हैड मेड द डिस्कवरी वर ऑल इक्वली abstract at the determination which the heat and had been planned and achieved by the seemingly blameless organism। और जो वाटर सप्लाई ऑफिशियल्स थे, मजदूर थे, वो ये सब देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए थे कि कैसे इसने अपने लिए पानी का स्रोत खोज निकाला। Of course, for the sake of the houses C2 to C12, the mesh of roots had to be cut away from the pipe and water allowed to flow unhindered to reach the residents। और क्या किया गया कि C2 से C12 तक जो जड़ें फैली थी उनको काट के फेंक दिया गया जिससे कि पानी की पूर्ति हो सके C2 से C12 तक के घरों में। But it's all done very seamlessly with a feeling which must have been of regret। और एक भावना के तहत ये समारोहपूर्ण ढंग से किया गया जिससे कि उसकी भावना को किसी तरह की ग्लानि ना हो। But in sheer administration and recognition of its tenacity, we all undertook to look after and of course water the golden gulmohar, and there it still stands of date years and later, a glowing tribute to willpower and determined effort। सरासर प्रशंसा और अपनी तय की हुई मान्यता के अनुसार हमने क्या किया, उस गुलमोहर ट्री को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया और उसकी हम समय समय पर देखभाल करते थे, पानी डालते थे, जिस तरह से वो आज भी कई सालों से कई तारीखों से वहाँ पे दिखाई देता है। और ये उसकी जो है इच्छा शक्ति थी, जो दृढ़ प्रयास थे जिससे वो अपने तरफ पानी पहुँचाता था, उसको हम श्रद्धांजलि देते हैं। थिंक एंड शेयर। डू यू थिंक यू डू एनफ टू प्रोटेक्ट योर एनवायरमेंट। क्या आपको लगता है कि आप अपने आसपास के वातावरण को बचाव कर सकते हैं। गेट टुगेदर विद योर पार्टनर सिटिंग नेक्स्ट टू यू एंड मेक अ लिस्ट ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन। और अपने पार्टनर के साथ आप बैठिए और देखिए कि आपने वातावरण को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड फाइंड आउट इफ देयर इज एनीथिंग न्यू दे आर डूइंग। और अपने क्लासमेट के साथ ये सब आप जब शेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसने क्या क्या चीज़ें नई की हैं। We care. There are countries where residents have to take care of the green belt around the place where they live। कुछ कंट्रियाँ ऐसी हैं जहाँ पे लोग अपने आसपास के हरे वातावरण का पूरा ध्यान रखते हैं। In some countries, residents can be penalized if the grass plants growing near their house dry up due to neglect। और कुछ कंट्रियों में इसकी सजा भी मिलती है कि अगर उनके घर के आसपास बहुत बड़ी घासें हो गई या सूख गई तो। The residents in the story decided to do this is as a solution to the water scarcity they are facing। और कुछ जो रहने वाले लोग थे उन्होंने ये डिसाइड किया इस स्टोरी से कि वाटर सप्लाई की जो आपूर्ति है उसको कहीं ना कहीं हम फेस जरूर करते हैं और प्लांट्स इस तरह से हमें परेशान ना होना पड़े प्लांट्स को पानी के लिए, तो उसे समय समय पर वो पानी देकर हरे भरे वातावरण का ध्यान भी रखते हैं। डोंट यू थिंक दिस शुड बी अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये हमारा उत्तरदायित्व है। यू कैन मेक अ स्टार्ट एंड शो द वे टू अदर्स। हम पेड़ लगा के, पेड़ों को पानी देके, उसका रख रखाव करके इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। थैंक यू। अगर इस लेसन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं।